औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा और मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तानियों, जिंद जान पाकिस्तान जी। पाकिस्तान है तो असी हाँ, तो पाकिस्तान नहीं तो कख भी नहीं, कुछ भी नहीं, दुनिया च कुछ नहीं सिवाय पाकिस्तान दियो। ऐ मेरी गल याद रखना। अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मदीना, अल्लाह दा मक्का, तो उस तो बाद पाकिस्तान, बाकी अल्लाह ही अल्लाह। गुजारिश है प्यारे पाकिस्तानियों, आपसे जो मैंने कहा था कि पर्दे के पीछे क्या है और कितने भयानक चेहरे हैं पर्दे के पीछे, वो आज मैं आपको शुरू करता हूँ। तो ये कहाँ तक जाता है सिलसिला, ये आपने खुद चेक करना है। तो गुजारिश है जिन जान पाकिस्तान जी, 2008 की बात है, 2008, कि हम एक फिल्म की शूटिंग के ऊपर गए। फिल्म का नाम था इश्क की इबादत। ये नहीं, 2009 की बात है। इश्क की इबादत, फोर्ट मंडरू, जिसमें मैं था, साइमा थी और भी आर्टिस्ट थे। शान ने आना था, वो नहीं आया शूटिंग पे, तो बाकी सारी उन्होंने शूटिंग वगैरह की। वहीं मैंने, क्योंकि मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था इस फिल्म को बनाने का, मेरे डायरेक्टर थे हसन मुराद। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि यार कहानी अच्छी है तो इसको फिल्म बनाते हैं। तो मैंने ये कहानी साइमा को, क्यों म्यूज़िक मेरे पास था, वहाँ हम सुन रहे थे इसके क्या गाने थे इसके और क्या हैं। गुलाम मुस्तफ़ा के आप गाने सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यूट्यूब पर चल रहे हैं मेरे चैनल पर, इसी पर आप उनको देखें, आप बल्कि उनको शेयर करें। और एक हमदे बारी ताला है, उसको भी आप सुने। इंशाल्लाह वो नए सिरे से फिर रिकॉर्ड होके आ रही है, तो फिर वो भी आप सुनिएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने जब सैमा जी को इसकी म्यूज़िक उसने सुना था, बड़ा पसंद किया था। मैंने उसे बोला कि आप मेरे साथ इसमें काम करेंगी हीरोइन के तौर पर, हीरोइन आप ही हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं करूँगी। तो मैंने उनको गाने वाने सुनाए। एक दिन प्रोग्राम बना, क्योंकि हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। उस दिन मैंने करेले गोश्त बनाया, बड़ा मज़ेदार, वो हमने खाया। तारिक शाह साहब भी वहीं थे, वो नवाज़ खान भी था, और अल्लाह जन्नत नसीब करे तारिक शाह साहब को, उन्होंने भी बड़े शौक़ से खाए वो करेले, हमने खाए, बड़े मज़े के बने हुए थे। खैर, क्योंकि मैं कुक नहीं, शेफ़ बहुत अच्छा हूँ, ऐसे खाने बनाता हूँ। आपको अभी मलक हीरे का किचन शुरू होने वाला है, वो मैं फिर उसमें आपको सारे खानों की रेसिपियाँ जो हम खाने खाते रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ भी मैंने काफ़ी सारा एज ए शेफ़ काम किया है, तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसकी रेसिपियाँ कैसी कैसी हैं। तो ये भी मेरा एक चैनल आने वाला है, मलक हीरे का किचन। तो अब वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। सैमा जी ने म्यूज़िक सुना, म्यूज़िक तो क्या कमाल था, आप सुने, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने सैमा जी को कहा कि मैं आपको कहानी, वो करेले वगैरह हमने खाए, खाना खूना खाया, उसके बाद मैंने सैमा जी को सुनाई कहानी। मैंने जब कहानी सुनाई तो सैमा जी की आंखें जो है ना वो आंसुओं से भर आईं, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ज़बरदस्त कहानी है। उसके बाद हम शूटिंग करके वापस आ गए, तो 10-12-15 दिन गुजरे हैं, रमज़ान आ गया, तो सैमा जी का फ़ोन आया मुझे। मैं अपने बच्चों के साथ उस वक़्त ख़रीदारी कर रहा था ग्रॉसरी की, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आज आपने रोज़ा हमारे साथ मेरे घर खोलना है। मैंने उनको कहा कि आप सैमा जी, मैं रोज़ा खोल के आऊँगा ज़रूर। मैं गया, उन्होंने आगे सैयद नूर साहब बैठे हुए थे, नहीं सैयद नूर साहब अभी आए नहीं थे, तो सैमा जी बैठी हुई थी, मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा अभी शाह जी भी आ रहे हैं। मैं कहा वेलकम, आने दें। तो इतनी देर में शाह जी पिज़्ज़ा लिए, वो जब पिज़्ज़ा लेके आए शाह जी, हमने खैर पिज़्ज़ा, मैं तो रोज़ा खोल के गया हुआ था, तो मुझे तो
बिल्कुल भी कोई तमन्ना नहीं थी खाने की, तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा चख लें। उसके बाद बात शुरू हो गई। तो शाहजी ने कहा कि ये फिल्म आप बना रहे हैं, कहानी मुझे सैम ने बताया है बहुत अच्छी है, कहानी तो बहुत अच्छी है हीरा साहब, सैम ने मुझे बताया। मैं कहा ठीक है, वाकई शाहजी कहानी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है। यूसुफ कज़ाब ने दावा नबूवत किया था, उसी पर मैंने ये सारी फिल्म जो है वो बनाई है। और ये इसमें क्योंकि मैंने हाफिज साहब को भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनको बरी करवाया, उनको उनके केस ख़त्म करवाए, तो ये सारा सिलसिला वहीं से, ये ट्रू स्टोरी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे सुनाएंगे। मैं कहा, फिर थोड़ा सा मैंने उनको सुनाया, उसका जो हाईलाइट सीक्वेंस थे वो उन्होंने सुने और उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छे, तो हीरा साहब इसको बना लेना। तो अब उनका मतलब था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा फिल्म को बनाते हैं। तो मैं कहा जी ठीक है शाह जी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर मैं अकेला तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप सैम जी आप नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि शाह जी के किस नेचर के आदमी हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी डिस्कस होंगी, आपको बताऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या है, भयानक चेहरे से नकाब उतारूंगा इंशाल्लाह, और झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात आप याद रखिएगा, ना किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है। मैंने शुरू में कहा है कि अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो गुजारिश ये है प्यारे पाकिस्तानियों, जिंद जान पाकिस्तान जी, वहाँ मेरी इनसे बातचीत हुई और सैमा जी ने कहा ठीक है, वो मेरी पार्टनर बन गई। हमने वहाँ से, मैं कहा शाह जी 1-2 दिन मुझे दें ज़रा। उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैंने शाह जी को फ़ोन किया, नंबर उन्होंने मेरा ले लिया, मेरे पास उनका नंबर आ गया। तो उन्होंने कहा बातचीत जो भी मैं करूँगा वो मैं करूँगा, बाकी सैम जी आपकी पार्टनर है। शाह जी ने ये सोचते हुए फ़ौरन उसका सेट लगवाना शुरू कर दिया। वो कहानी सुन के, मेरे डायरेक्टर तो हसन मुराद साहब थे, वो मेरा भाई अब छोटा, मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है, तो मैं उससे इतना शर्मिंदा हूँ और इतना शर्मिंदा हुआ उस वक़्त, आज तक हूँ, क्योंकि हमने बहरहाल थोड़ी सी उनकी भी इसमें थोड़ी सा उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी शुरू में, उन्होंने लाइट लिया कि शायद ये बननी है या नहीं बननी। फिल्म तो बननी थी, अल्लाह ने बनवानी थी, बन गई। लो मुख्तसरन इंशाल्लाह आपसे, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको मुख्तसरन करते हैं। तो वहाँ शाह जी ने सेट लगवाना शुरू कर दिया शबाब स्टूडियो में, जेल का, वो मैंने उनको बताया। खैर सेट जब आधा लग गया तो उन्होंने कहा मलिक साहब अब आपकी बारी आ गई, हमने लगाए हैं पैसे, सैम जी ने, ये सैम ने ही दिए थे। तो आगे मैंने उनको बस 5 लाख रुपया दिया उनके मैनेजर को, अजहर को, और मुझे तो पता था कि ये मुखलिस तरीके से फिल्म बनाएंगे। आगे क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या है, वो एक भयानक कहानी है जो कि जिसका मैंने स्टार्ट लिया है और ये आपको सुनाता रहूँगा, और जब तक इसका वाइंड अप नहीं होगा, जो लास्ट पे हुआ था वो तक आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आज मुझे यहाँ तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरी पजीराई कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।